फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना शाहरुख अली और आज मैं आपसे बहुत अहम बात करने वाला हूं। ये जो हमारे मुल्क पर हमले किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग दहशतगर्द हैं, हमारी पीठ पर वार करते हैं और हमें ही ये बुज़दिल कहते हैं। खुदा का वास्ता है मोदी सरकार, बाज आ जाओ। माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के मैं आपसे, वरना इतने जूते मारेंगे हम लोग कि गिनते गिनते थक जाओगे तुम। हम लोग वो हैं जो मक्खन में से बाल निकालते और पता भी नहीं चलता। अरे भाई, हम तो सुरमा निकाल लेते हैं आंख से, समझ नहीं आती बंदे को, और तुम यहां पे हमारी रात की तारीखें पे हम पे हमले कर रहे हो। सोचो, अकल को हाथ मारो। मोदी, ये दूध नहीं है जिसमें पानी डाल के तो ज्यादा चाय बना के बेच दोगे। सियासत करो, सियासत। अपने मुल्क में अपने लोगों को मरवाने की कोशिश मत करो। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, इससे ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। हम इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम, ये दोनों जनता आपस में मिलजुल के रहना चाहती हैं। खुदा का वास्ता है, अभी भी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे ना, ये पाक आर्मी ऐसी है जो यहां से घुसेगी, यहां से निकल जाएगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो खुदा का वास्ता है, तुझे बार बार कह रहा हूं, तू जिस धर्म से है, जिस मजहब से है, तुझे उसका वास्ता है यार, बाज आ जा। तू पाकिस्तानियों को समझता नहीं है। आज तक मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे मैंने कभी किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में बात नहीं की। जब मुल्क के ऊपर कोई बात आती है, ये धरती जो है ये मेरी माँ है, ये पूरे पाकिस्तान जो है ये तुम्हारा बाप है, ये ज़हन में रखो। तो बाप को उंगली नहीं करते। तुम अपने इंडिया को अपने पास रखो, ना हमें उसकी जरूरत है, ना हम वहां पे आते हैं, ना तुम यहां पे आओ। और हाँ, तुम क्या बोलते हो कि तुम पानी नहीं दोगे तो हम लोग मर जाएंगे। अबे सुसरे, तुम अपने ही पानी में डूब के मर जाओगे। जब बारिशें होती है, जब पानी आता है, तो जब डूब रहे होते हो तुम लोग, तो पानी इधर ही छोड़ते हो ना। उस वक्त भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हम लोग यार, हम एक सब्र वाली कौम है यार। मुसलमान नाम ही सब्र का है और हमने सब्र किया। कश्मीर में तुम लोग क्या कर रहे हो? कश्मीर में ये जो हमला हुआ है, क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि वो पाकिस्तान ने करवाया है? और मैं कहता हूं कि वो तुम लोगों ने खुद ही करवाया है। तुम लोगों के लिए 150 बंदा मरवाना कौन सी मुश्किल बात है? एक अरसे से जम्मू कश्मीर में लोगों को मरवा रहे हो यार आप लोग। एक अरसे से छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर रहे हो, कातल हो तुम लोग। शर्म करो, शर्म। खुदा का वास्ता है, बाहर निकलो इस सोच से। लोगों के सामने अपना ये जो शराफत का ढोंग करते हो ना तुम, पूरी दुनिया के सामने ये छोड़ दो। नकाब उतर जाएगा मोदी तुम्हारे मुंह से। ये तुझे एक पाकिस्तानी कह रहा है, एक पाकिस्तानी। और फिर एक दफा रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी इंडिया की पब्लिक है, जितनी भी आवाम है, खुदारा अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करो, वरना ये तुम लोगों को चांद पे ले जाएगा और मरवा देगा। समझ तो गए होगे आप लोग। हमारे यहां पे कोई भी पॉलिटिशियन आता है, हमारी आवाम उसको चोर कहती है, डींग कहती है, फलां कहती है, लेकिन वो अपनी आवाम पर जुल्म नहीं करते यार। ये बंदा तुम पर जुल्म करने पे तुला हुआ है यार। जब दिल चाहता है तुम लोगों को उठवा लेता है, जब चाहता है मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे करवा देता है। अबे भाई सोचो, खुद भी सोचो, पढ़ी लिखी कौम हो तुम। ये जितने भी इंडियंस हैं उनको, ये मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, ये बंदा अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में जंग का जवाब बना रहा है। अबे सोचो यार, हम एटम ताकत नहीं है, हमें खारिश नहीं होती? हमें भी खारिश होती है। हमारे पास भी उड़न खटोला भेज देंगे, एक बटन की मारो तुम लोग। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे धर्म में ये साफ साफ कुरान पाक में लिखा हुआ है, मुसलमान कभी पहल नहीं करता, मुसलमान कभी निहत्थे पर वार नहीं करता। तुम लोग जब भी करते हो, निहत्थे पर वार करते हो। कितने मुसलमान मार दिए तुम लोगों ने इंडिया में धर्म के नाम पर? यहां से हमारे उड़कर एक कबूतर चला जाए ससुरो, उसका भी तुम चीर पाड़ करके देख लेते हो कि इसमें कुछ चीज तो नहीं भेजी हुई। तुम्हारा अभिनंदन आया यहाँ पर, उसका अच्छी तरह स्वागत किया हमने, उसको अभिनंदन किया भाई, प्रॉपर उसको इज्जत दी, उसको अरे चाय ऐसी दी थी, साले तुम्हें तो बनानी भी नहीं आती वो चाय, जो हमने चाय उसको पिलाई है। घर घर में उसको इज्जत मिली। यहाँ पे एंड पे क्या किया? उसको अवार्ड देने के बाद तुम लोगों ने उसको मरवा दिया। ऐसे लोग हो तुम, सोचो जरा।
शेम, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और बात करते हो कि हम दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द मुल्क है। अरे जब चाहते हो हमारे घरों में घुस के यहां पर तुम दहशतगर्दी करवाते हो और बाद में कहते हो जी दहशतगर्दी है। ये तो वो बात हुई ना भाई कि आमने सामने दो घर हैं, एक घर वाला दूसरे घर में आके कहता तुमने कूड़ा हमारे घर में फेंक दिया, और उसने बेचारे ने फेंका भी नहीं, अपना ही कूड़ा बता रहे हैं कि तुमने फेंक दिया। फिर क्या करेगा वो दूसरे घर वाला? उसके घर में घुसोगे तो क्या करेगा वो? तुम्हें इज्जत देगा? जूते मारेगा, जूते। इसलिए कहता हूं खुदा का वास्ता है, बाज आजो। अभी भी नहीं जानते तुम, ये मुसलमान वो कौम है जो मरने से नहीं डरती कभी भी। क्योंकि अगर हम मरे हम तो जाएंगे शहीद, अगर तुम मरे ससुरो तो यहां पर भी जलोगे और एंड में भी नरक की आग में जलोगे। तो बच जाओ, मैं यही कहूंगा। और व्यूअर्स, मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूं कि ये जो जंग का माहौल बना के वहां पर लोगों को ये मोदी डरा रहा है ना, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। भाई हम डरने वाले नहीं, हमारा तो बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के फिर रहा है। और हाँ, एक चीज और ये याद रखना, पाकिस्तान आर्मी दुनिया में बेहतरीन आर्मी है। और आई सल्यूट यू पाकिस्तान आर्मी को जो हमारे सरों पे बैठी है। और तुम लोग बात करते हो अमन की, पीस की। यार सोचना चाहिए तुम लोगों को यार कि हम कर क्या रहे हैं यार। खुदा की कसम, जैसे मोदी तुम प्राइम मिनिस्टर हो वहां पे, हमारे यहाँ पे तेरे जैसा बंदा प्राइम मिनिस्टर होता ना और अपने मुल्क की हिफाजत ना कर रहा होता, सिर्फ अपनी सियासत चमका। पाकिस्तान की आवाम भी ऐसी है, जूते मारती है ऐसे बंदों को। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारी इंडिया की जनता जो है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो बोल क्यों नहीं रहे यार कि ये बंदा कर क्या रहा है। और हाँ, एक चीज मुझे बताएं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। अबे भाई, कहां थे आपकी आर्मी उस वक्त? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी वहां पर आर्मी कहां थी उस वक्त जब वो लोग आए? वहां पे सिविलियन थे, वो मारे गए। वो एक तो वहां पर मुसलमान ही मरा ना। तुम लोग ये कहते हो कि उन लोगों ने आकर ये पूछा कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? अगर हिंदू हो तो मार दिया, मुसलमान है तो छोड़ दिया। अरे आंखें खोलो, वो मुसलमान था जो बंदूक पकड़ता हुआ मर गया। वो क्या किसी का बेटा नहीं था? वो किसी का बाप नहीं था? उस बंदे का तो एक दफा भी मीडिया में नाम नहीं लिया गया। और जो बंदा वहां पर कश्मीर में इस बात पर बोलता है उसको तुम लोग उठा लेते हो। शेम है यार, शेम, शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि इस जंग को अपने घर के हद तक रखो, अपनी वीडियो गेम पर खेलो, ओरिजिनल खेल मत करो, वरना बहुत बुरे पिट जाओगे। समझो, हम लोग सब्र वाले हैं, हम सब्र कर रहे हैं। हमने जितनी भी शहादतें अब तक दी हैं उनका हमारे पे सब्र है, और ये अल्लाह का सब्र तुम पे पड़ेगा। वो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, ये ज़हन में रखो। डरो उस वक्त से कि जब तुम्हारा हाल भी हिरोशिमा वाला ना हो जाए। हिरोशिमा याद है ना? तुम लोग बात करते ना 71 की जंग में क्या हुआ था, 65 की जंग में क्या हुआ था। अरे भाई कुछ नहीं हुआ था। हम लोग उस वक्त भी खामोश होकर बैठ गए थे कि अमन पसंद लोग हैं, हम अमन को तरजीह देते हैं। आप लोग समझते हो तो वो बात होगी ना, तेरा कुत्ता कान ले गया, कान को नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भाग लिया। आप लोग वो हो तो ऐसे मत करो। अपने मीडिया को समझाओ, ये जो वहां पे बैठ के शेर बन रहा है ना, शेर बन रहा है, ये सिर्फ फिल्मों और टीवी की हद तक ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। रियलिटी में ये काम मत करना तुम लोग। और मैं फिर एक बार अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तानी आवाम को सल्यूट पेश करता हूं कि जिन्होंने इतने अमन से, इतने जद्दोजहद से अपने मुल्क को अभी भी संभाला हुआ है, हमारी आर्मी ने। और हमारी आवाम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आवाम, जिनके दिलों में डर तो क्या, उनकी पलक तक नहीं झपकी। वो कहते हैं भाई कल मरते हम आज मर जाएं, हमें मरने से डर नहीं लगता भाई, हम मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। बस ये बात ज़हन में रखो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं अपने मुल्क में, अपनी माँ के पास, अपनी धरती पर हूं, और मुझे अपनी धरती पर, अपने मुल्क पर, अपनी आर्मी पर नाज है, फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज नासिर, रब रखा। पंकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।